हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो अपना काम कर रहा था और वो अपने काम में बहुत ही बिजी थे। यूंगी तियांग से कहता है, तियांग तो तुमने क्या सोचा है? तुम काम के लिए बाहर जाने वाले हो या फिर यहाँ पर रहकर ही काम करने वाले हो? तियांग कहता है, मैंने अभी तक नहीं सोचा है, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। यूंगी इस बारे में बाद में बात करते हैं। तुम ज़रा उस फाइल को लेकर आना, वो मेरे रूम में ही होंगे। मेरे रूम में जाने की किसी परमिशन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ। जाओ उसको लेकर आओ। यूंगी कहता है, हाँ ठीक है, और ऐसे भी हम दोनों दोस्त हैं, मैं दोस्त होने के नाते तुम्हारे रूम में जा ही सकता हूँ। तियांग कहता है, नहीं, मेरे परमिशन के बिना मेरे रूम में कोई नहीं जा सकता है, तुम भी नहीं। यूंगी कहता है, हाँ ठीक है, तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? तियांग कहता है, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, जाओ अभी जल्दी से लेकर आओ, मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है। तो यूंगी चला जाता है। यहाँ पर तियांग काम कर रहा था। अचानक वो एक बच्चे को देख लेता है और उसका गुस्सा आ जाता है। वो बच्चा कोई और नहीं, हमारा जंगकुक है। वो 13 ईयर्स का है। इतना भी छोटा भी बच्चा नहीं है और इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन तियांग से तो छोटा ही है। तियांग 22 ईयर्स का है और जंगकुक 13 ईयर्स की है। तियांग ने जंगकुक को देखकर कहा, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जबकि सब लोग को पता है कि मुझे बच्चा पसंद नहीं है। मेरे आसपास अगर किड रहता है ना, मैं बहुत ही गुस्से में आ जाता हूँ, मुझे काम में ध्यान नहीं लगता है। वो यहाँ पर क्या कर रहा है, कौन है वो? तो उसके डैड आ जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ तियांग, तुम इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? तियांग कहता है, तो मिस्टर किम आपको क्या लगता है मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? तो मिस्टर किम कहता है, तियांग वो तुम इस बच्चे के लिए गुस्सा कर रहे हो? वो कोई इतना भी छोटा बच्चा नहीं है कि तुम्हें वो तंग करेगा। वो 13 ईयर्स के है और वो बहुत ही प्यारा बच्चा है। देखो उसको यहाँ पर ही रहना पड़ेगा जितने दिन तक उसके पेरेंट्स वापस नहीं आ जाते हैं। तियांग कहता है, क्या? इसका क्या मतलब? अब कहना क्या चाहते हो? वो यहाँ पर रहेगा? मैं समझा नहीं। तो मिस्टर किम कहता है, इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है? वो मेरे दोस्त के बेटे हैं और वो लोग बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गए हैं। जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाते हैं तियांग वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, उसको यहीं पर ही रहना है। वो कहाँ जाएगा? उसको यहाँ पर ही रहना है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तियांग गुस्से में कहता है, मिस्टर किम लगता है आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं गुस्सा करूँ या फिर कुछ और। आप तो हमेशा मेरे उल्टा ही करने वाले हो। आपने ठान लिया है ना इस बात को कि आपको वही करना है जो मुझे नहीं पसंद है। मिस्टर किम कहता है, तियांग तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? उसने ऐसा क्या कर दिया? वो यहाँ पर रहेगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। मैं उससे कह दूंगा ताकि वो तुमसे दूर रहे। अब तो ठीक है ना? तियांग कहता है, हाँ हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उससे कह देना मुझसे दूर रहने के लिए, क्योंकि मुझे उससे नहीं मिलना है। जितना हो सके मेरी नज़रों के सामने से उसको दूर ही रखना तो ही अच्छा है। तो मिस्टर किम कहता है, हाँ ठीक है, वो तुम्हारे सामने नहीं आएगा। अब तो ठीक है ना? अब गुस्सा करना बंद भी करो। यहाँ पर यूंगी फाइल्स लेकर आ जाते हैं। मिस्टर किम को कहता है, अंकल आप कैसे हो? मिस्टर किम कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तो यूंगी कहता है, हाँ मैं भी ठीक हूँ। तियांग कहता है, यहाँ पर बातें करने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया ही यूंगी, तुम्हें काम करने के लिए बुलाया है। तो फाइल्स लेकर आए ना, चलो बैठ जाओ, डिस्कस करते हैं। मिस्टर किम आप जा सकते हो। मिस्टर किम कहता है, तियांग कभी तो डैड बोला करो, हमेशा मिस्टर किम बोलना तुम्हें अच्छा लगता है क्या? ये ऑफिस नहीं है और तुम मुझे कभी डैड नहीं बोलते हो। तो तियांग कहता है, आपने मेरे लिए कभी ऐसा काम किया है क्या जिससे कि मैं आपको डैड बोल सकूं? तो आपको जब भी मुझसे डैड सुनने का मन करे ना, तो कोई ऐसा काम कीजिएगा जिससे कि मुझे आपको डैड बोलने का मन करे। तो मिस्टर किम थोड़ा सा सैड होकर यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर यूंगी तियांग से कहता है, क्या हुआ तियांग, तुम हमेशा मिस्टर किम से इस तरह से बातें क्यों करते हो? अंकल बहुत ही अच्छा है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारे लिए जो भी सोचता है ना, अच्छा के लिए ही सोचता है, लेकिन तुम उनकी बात नहीं सुनते हो। ये अच्छी बात नहीं है ना? तियांग कहता है, यूंगी तुम मुझे लेक्चर देना बंद करो, वरना मैं भी तुम्हें यहाँ से भेजने के लिए मजबूर हो जाऊँगा। यूंगी कहता है, हाँ ठीक है, अब गुस्सा करना बंद करो, मैं जा रहा हूँ, तुम अकेला ही काम करो, तुम्हें मेरी ज़रूरत क्या है, तुम तो खुद सब कुछ कर सकते हो ना। तियांग कहता है, राविश। यूंगी कहता है, क्या कहा तुमने? तियांग कहता है, तुमने सुना नहीं है क्या? मैंने कहा रविश। तो यूंगी कहता है, तुम बहुत ही गुस्से वाले हो। वो तो तियांग मैं तुम्हें कुछ नहीं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है, लेकिन तुम बाहर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही गुस्से वाले खरूस हो। तो मुझे ऐसे चलना चाहिए, बाय। और यूंगी चला जाता है।
यहाँ पर जंगकुक बहुत ही अच्छे से खेल रहा था। अचानक वो खेलते खेलते तियांग के रूम में आ गया था। तियांग के रूम में आने के बाद तियांग की बेड को देखकर जंगकुक अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो बेड पर जाकर सो जाते हैं और उसको नींद आ जाते हैं। सोते हुए वो बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। तियांग अब अपनी फाइल्स को उठाते हुए दोबारा से अपने रूम में आ जाते हैं। वो बहुत ही थक गया था। वो आकर कहता है कि चलो मैं अपने रूम में ही काम कर लूँगा। वो राबिश तो यहाँ से चला गया तो मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगा। वैसे भी वो है तो थोड़ा सा बुद्धू, लेकिन वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक यूंगी ही है जिसको मैं अपना मानता हूँ और जिस पर मैं गुस्सा कर सकता हूँ, और वो भी जानता है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। इसके बाद यूंगी की बात करते करते तियांग अपने आप से ही रूम में आ जाते हैं। रूम में आने के बाद तियांग ने जैसे ही फाइल्स को टेबल पर रखा, उसने बेड पर जैसे उसकी नज़र गए उसने जंगकुक को देखा और तियांग की गुस्सा उसके सर पर चढ़ गए और तियांग ने बहुत ही शाउटली चीखने लगा और कहने लगा वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जंगकुक तियांग की चीख सुनते हुए उठकर बैठ जाते हैं और वो तियांग को देखकर वो उसको देखते ही रह जाते हैं, जबकि उसको डरना चाहिए था और उसको डर के मारे ऐसे भाग जाना चाहिए था। लेकिन जंगकुक तो बेड पर बैठे हुए तियांग को घूरे जा रहा था। उसके ए राउंड जैसी आंखें तियांग को ही घूरे जा रहे थे। तियांग बहुत ही हैंडसम और बहुत ही ज़्यादा हॉट है। तियांग जंगकुक के पास आकर कहता है, तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? अभी तक तुम रूम से गए क्यों नहीं? क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि कहीं मैं तुम्हें कुछ कर ना दूँ? जंगकुक वो मुस्कुराते हुए कहता है, क्या मुझे डर क्यों लगेगा? तुम कोई मॉन्स्टर थोड़ी हो जो मुझे तुमसे डरना चाहिए। तुम तो बहुत ही हॉट हो और तुम इतने हैंडसम हो कि तुम्हें देखने के बाद मैं तो अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा हूँ। जंगकुक बेड पर खड़े हो जाते हैं। तियांग कहता है, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, क्या करने की कोशिश कर रहे हो? चलो नीचे उतरो। तियांग जंगकुक के करीब आकर कहता है, नीचे उतरो। लेकिन जंगकुक तियांग की बाल को पकड़ते हुए कहता है, वाह, ये कितना लंबा है और ऊपर से कितने ज़्यादा बाल है तुम्हारा और कितना सुंदर कलर्स है। मुझे बहुत पसंद आया। इतने अच्छे कलर देखने के बाद मेरा भी ऐसे ही कलर करने का मन कर रहा है। क्या ये असली है या फिर तुमने कोई? तो तियांग कहता है, पागल हो गए हो क्या? ये मेरा असली बाल है और कोई नकली नहीं है। तुमने क्या सोचा कि ये कोई? तो जंगकुक कहता है, नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो बस यूँ ही पूछ लिया है क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत है ना, और तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। तुम्हारी ये जैकेट तो बहुत ही अच्छा है, लगता है बहुत ही कीमती है। तुमने इसको कितने में ख़रीदा है? क्या मैं इसको छू सकता हूँ? तियांग कहता है, गेट आउट। जंगकुक कहता है, क्यों? मुझे यहाँ पर रहना अच्छा लग रहा है, मैं इस बेड पर सोना चाहता हूँ। तुमने मुझे उठा दिया, चलो मैं दोबारा से सो जाता हूँ। तियांग कहता है, गेट आउट, और जंगकुक की हैंड पकड़ते हुए रूम से बाहर निकल देता है। जंगकुक हॉल में आ जाते हैं, मिस्टर किम से टकरा जाते हैं। मिस्टर किम कहता है, क्या हुआ जंगकुक, तुम कहाँ गए थे? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। सुनो जंगकुक, तुम तियांग के रूम में मत जाना, समझ गए ना? ऊपर वाले जो रूम है ना, वो तियांग का है। जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा। मिस्टर किम कहता है, गुड बॉय। चलो, तुमने खाना खाया है क्या? जंगकुक कहता है, नहीं, मुझे बहुत ही भूख लगी है। तो मिस्टर किम कहता है, ठीक है, मैं मेड से कह देता हूँ तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए। तुम क्या खाना पसंद करोगे? तुम्हें जो भी खाना है मेड से कह देना, वो बना देगा। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, और मिसेस किम ने मुझे बहुत सारा चॉकलेट भी दिया है। तो मिस्टर किम कहता है, हाँ तुम्हें वो बहुत पसंद करता है क्योंकि तुम हो ही बहुत क्यूट। वो कहाँ है अभी? मैं जाकर उनसे मिलकर आता हूँ। जंगकुक कहता है, वो मिसेस किम अपने सहेली के साथ बाहर घूमने गए हैं। तो मिस्टर किम कहता है, उनको इसके अलावा कुछ और करना भी आता है या नहीं, पता नहीं वो मुझे टाइम क्यों नहीं देता है। जंगकुक कहता है, लगता है आपके पास बड़े बड़े हेयर नहीं है ना, इसीलिए वो आपको टाइम नहीं देता होगा। तो जंगकुक की बात सुनकर मिस्टर किम कहता है, क्या तुमने अभी क्या कहा? तो जंगकुक कहता है, आपके पास बड़े बाल नहीं है ना, आपको अपना हेयर बड़े कर लेना चाहिए तो अच्छा होगा, तो फिर आप बहुत ही हॉट और हैंडसम दिखोगे। तो मिसेस किम भी आप पर बहुत ही अच्छी नज़र से देखेंगे और बहुत ही प्यारी भरी नज़र से देखेंगे। मिस्टर किम कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा पक चुके हो। जंगकुक, तुम्हें ये सब कुछ किसने सिखाया है? तो मिसेस किम कहता है,
मैं आ गया हूँ। मिस्टर किम आप क्या कर रहे हो और उसको क्या पूछ रहे हो? तो मिस्टर किम कहता है उसने मुझसे ये सब कुछ कहा है। मिसेस किम कहता है क्या? हाँ, तो जंकुक को भी ये सब कुछ पता है और आपको नहीं पता है। मिस्टर किम लगता है आप बुरे हो चुके हो। वैसे भी आप अपने बेटे से भी नहीं कुछ सीखा है कुछ। तियांग को देखो ज़रा, वो ऐसा ही तो है। इसलिए तो हर कोई इंसान तियांग को पसंद करता है, आपको नहीं, क्योंकि आप बुरे हो चुके हो। और जंकुक 13 ईयर्स के है, वो उतना भी बच्चा नहीं है। 13 ईयर्स की उम्र में ना लोग अपनी इस उम्र को संभाल नहीं पाता है, हर बार प्यार में पड़ जाते हैं और इसी उम्र में कोई अच्छा डिसीजन लेता है, कोई गलत डिसीजन लेते हैं। लेकिन हर किसी का डिसीजन गलत नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये उम्र में जो प्यार होते हैं ना, वो हमेशा सच्चा वाला प्यार नहीं होते हैं। और इस उम्र में जो प्यार होते हैं ना, वो बड़े हो जाने के बाद बदल जाते हैं। मिस्टर किम कहता है तुम किसके सामने क्या बातें कर रहे हो, वो अभी बहुत ही छोटा है। जंकुक तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। लेकिन जंकुक कहता है तियांग आ गया था और तियांग को देखकर कहता है मैं जिससे प्यार करूँगा ना, वो बुरे हो जाने के तक भी करूँगा और मेरा प्यार बदलेगा नहीं। मैं उसी से ही प्यार करूँगा, उसी से ही शादी करूँगा, देखना आप। मिस्टर किम कहता है लगता है तुमसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। जंकुक बहुत ही खुश लग रहा था और वो मुस्कुरा रहा था। तियांग यहाँ से गुजर रहे थे। मिस्टर किम कहता है तियांग कहाँ जा रहे हो? इधर आ जाओ और हमारे साथ आकर बैठ जाओ, बातें करते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो जंकुक कितने अच्छे बातें कर रहे हैं। तो तियांग कहता है आप ही सुनिए, मुझे किसी की बात नहीं सुनना है। मिसेस किम कहता है तियांग तुम उससे मिला नहीं, तियांग तुम्हें उससे बात कर लेना चाहिए, वो तुमसे बहुत कुछ सीख सकता है बिजनेस के बारे में। तियांग तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, इधर आ जाओ। तो तियांग कहता है मॉम आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा ना मुझे काम है। लेकिन वो मिसेस किम की बात नहीं टालता है, वो आकर बैठ जाता है। मिसेस किम ने तियांग से कहा देखो जंकुक कितने प्यारे से बातें करते हैं, उसने तो तुम्हारे डैड को भी प्यार करना सिखा रहा है। तुम्हारे डैड को तुम्हारे जैसे हेयर और तुम्हारे जैसे हैंडसम बनने के लिए कहा। तियांग जंकुक को घूरता रहता है। जंकुक तो बहुत ही खुश लग रहा था, वो तियांग को खुशी से देख रहे थे। तियांग को जितना ही देख रहा था जंकुक को उतना ही अच्छा लग रहा था। और जंकुक तियांग से कहता है तो कहाँ जा रहे हो तुम? तियांग कहता है तुम बोलना बंद करो, मैं तुम्हारी उम्र का नहीं हूँ। और एक बात, जितना हो सके मुझसे दूर रहना, मेरे सामने मत आना, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। मिसेस किम कहता है तियांग तुम ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? जंकुक बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा सा लड़का है, तुम इस तरह से बात नहीं करना चाहिए तियांग। तियांग कहता है मॉम आपका अगर बात करना ख़त्म हो गया तो मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है, यहाँ पर फालतू बातें करने के लिए टाइम नहीं है। मिसेस किम कहता है तुम्हें क्या हो जाता है तियांग, कभी तो अच्छे से बातें किया करो। लेकिन तियांग कोई बात नहीं सुनता है, चला जाता है। जंकुक तियांग के बारे में उसकी पेरेंट्स से बातें कर रहा था, तो मिस्टर किम और मिसेस किम तियांग के बारे में जंकुक को बोलता है देखो वो बहुत ही गुस्से में रहता है, उसको बच्चा पसंद नहीं है। जंकुक कहता है लेकिन मैं बच्चा थोड़ी हूँ। तो मिसेस किम कहता है तुम बड़े भी तो नहीं हो ना, तुम सिर्फ 13 ईयर्स की ही हो, तुम बच्चे हो। जंकुक कहता है नहीं, मैं बड़ा बन चुका हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ। मिस्टर किम कहता है हाँ चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम तियांग से दूर रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तियांग तुमसे रूडली बातें करे। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम जानते हो ना जंकुक तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे डैड मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता हूँ। जंकुक कहता है ठीक है, मैं उससे दूर रहूँगा। यहाँ पर मिसेस किम और मिस्टर किम जंकुक से बहुत ही प्यार से बातें कर रहा था। लेकिन जैसे ही रात हो जाते हैं तियांग घर पर आ जाते हैं। जंकुक अभी तक सोया नहीं था, वो तियांग का इंतज़ार कर रहा था कब तियांग घर आएगा। जंकुक जैसे ही तियांग घर पर इंटर करते हैं जंकुक तियांग के सामने आ जाते हैं। मिस्टर किम ने उसको बहुत समझा था, लेकिन उसके बाद भी वो तियांग के पास आकर कहता है तुम्हें इतना लेट क्यों हो गया है, तुम्हें बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें इतना लेट नहीं करना चाहिए। तियांग कहता है हे तुम मेरे सामने क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे क्या कहा था मुझसे दूर रहा करो, लेकिन तुम हो कि मेरे सामने आ जाते हो, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तो जंकुक ने तियांग को हक कर लिया और तियांग से कहा प्लीज़ खुद से मुझे अलग मत करना, मुझे तुम्हें हक करना था, मुझे महसूस करना है कि तुम इतना ज़्यादा रूडली बातें क्यों करते हो, क्या तुम्हारा दिल भी ऐसा ही है या फिर तुम बहुत ही अच्छे हो दिल से?
मुझे तुम्हें जानना है। तियांग कहता है, तुम अपनी उम्र से ज़्यादा ही पकाऊ वाला बातें करते हो, हटो मेरे सामने से। और जंगकुक को खुद से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकुक तियांग को टाइटली पकड़ के रखा था। तियांग जंगकुक को बहुत जोर से पुश कर देता है और जंगकुक नीचे जाकर गिर जाते हैं। उसके बाम में चोट लग जाता है और तियांग जंगकुक को बिना उठाए ही अपने रूम में चला जाता है। जंगकुक अपने बाम को सहलाते हुए कहता है, उसने तो मुझे बहुत ही जोर से नीचे गिरा दिया। कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। मैं तो उसका दिल जीत कर ही रहूँगा, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। मैं उससे ही शादी करूँगा। जंगकुक खाना लेकर तियांग के रूम में जा रहा था। तियांग अपने रूम में वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो रहे थे। शावर के नीचे खड़े होकर वो शावर ले रहे थे। यहाँ पर जंगकुक तियांग के रूम में खाना रख देता है और तियांग का इंतज़ार कर रहा था। तियांग बहुत देर तक शावर ले रहे थे तो जंगकुक ने दरवाजे पर नॉक किया। तियांग कहता है, कौन है? मम, आप हो क्या? मुझे खाना नहीं खाना है, मैं बाहर से खा कर आया हूँ। आप जाकर सो जाइए, मेरा इंतज़ार मत करना, मुझे लेट होगा, मैं थोड़ा सा और शावर लेना चाहता हूँ। लेकिन जंगकुक दोबारा से नॉक करता है। तियांग बहुत ही परेशान होकर दरवाज़ा खोलता है और कहता है, क्या हुआ? क्या आपको मुझे कुछ इम्पोर्टेंट कहना है मॉम? तियांग ने बिना देखे ही अपने टॉवल को ठीक करते हुए कह रहा था। वो सिर्फ टॉवल पहनकर बाहर आ गए थे। उसकी पूरी बॉडी निकट थे, सिर्फ नीचे टॉवल पहना हुआ था। जंगकुक तियांग को देखकर अपना मुंह ओपन कर लेता है और तियांग को ही देखे जा रहा था। वो उसके मुंह से लाला टपक रहा था, जैसे कि कोई खाना देख लिया हो। तियांग जंगकुक को देखते ही गुस्से से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कहा? और तुम खाना लेकर क्यों आए हो? मॉम कहाँ है? जाओ यहाँ से। उन लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? वो लोग तुम्हें मेरे पास क्यों भेज देता है? जंगकुक कहता है, उन लोगों ने नहीं भेजा है, मैं खुद से आया हूँ। मिसेज किम को तो मैंने दवाई दे दिया था ताकि वो अच्छे से सो सके। वो तुम्हारे टेंशन में सो नहीं पाता है। और तुम इतना लेट क्यों करते हो? शावर में इतना लेट नहीं करना चाहिए, ठंड लग जाएगा। जंगकुक ये बात बोलने के बाद तियांग को दोबारा से हाँ करते हुए देख रहा था। तियांग जंगकुक के माउथ को हाथ से बंद करते हुए कहता है, तुम अपने मुंह फाड़ते हुए क्या देख रहे हो? हाँ, निकलो यहाँ से। जंगकुक कहता है, आखिर तुम इतने हॉट क्यों हो? मैं क्या करूँ? तुम इतने हॉट हो तो मुझे इस तरह से देखना पड़ेगा ना। तुम्हें ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए था। और मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो मैं तुम इस तरह से नहीं देख सकता हूँ। मैं 13 ईयर्स की हूँ और मुझे प्यार के बारे में पता है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे बातें घुमाना पसंद नहीं है और मैं तुमसे शादी भी करूँगा, समझ गए तुम? तियांग कहता है, तुम पागल हो क्या? तुम क्या बोल रहे हो? तुम खुद भी जानते हो प्यार के बारे में तुम्हें क्या पता है? तुम सिर्फ 13 ईयर्स के हो और तुम मुझसे प्यार की बातें कर रहे हो। तुम्हें तो मैं सबक सिखाता हूँ। जंगकुक के हाथ पैर बांध देता है और उसको नीचे बैठा कर रखता है। जंगकुक कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे इस तरह से बांध क्यों रहे हो? अगर बांधना ही तो बेड के साथ बांधो और जो करना है करो। तियांग कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम अपनी उम्र से ज़्यादा बातें करते हो? जंगकुक कहता है, तो तुम्हें मेरा नाम भी पता है, तो तुम मुझे इस तरह से इग्नोर करने की क्यों कोशिश कर रहे हो? मुझे पता है तुम मुझे पसंद करने लगे हो तियांग कहता है, मुझे लगता है मुझे तुम्हें इस घर से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या फिर तुम्हें ऐसे ही घर से बाहर फेंक दूँ। उसके बाद तियांग ने सच में जंगकुक को रूम से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। जंगकुक पूरी रात ऐसे ही बाहर थे। तियांग जब सुबह को नींद से उठे, वो रूम से बाहर निकलने के बाद देखा कि जंगकुक अभी भी बाहर इस तरह से बैठकर सो रहा था। तो तियांग ने जंगकुक की हाथ पैर से रस्सी खोल दिया और जंगकुक को उसके बेड पर जाकर सुला दिया। जंगकुक प्यार से सो रहे थे। तियांग की उंगली पकड़ लिया था। तियांग अपनी उंगलियों को छुड़ाते हुए वो अपनी रूम में आ जाता है। तैयार होने के बाद बाहर आकर काम कर रहा था। यूंगी वो तियांग से मिलने के लिए आ जाता है और कहता है, क्या आज भी तुम ऑफिस के काम घर पर करने वाले हो? तियांग कहता है, बिल्कुल नहीं, अब से तो मैं घर पर नहीं काम कर सकता हूँ, क्योंकि वो जो यहाँ पर है मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। यूंगी कहता है, ठीक है, तो फिर मैं कार बाहर निकालता हूँ, तुम आ जाओ। तियांग कहता है, ठीक है। जंगकुक यहाँ पर आ गया था और तियांग को देखते देखते उसने बिना ध्यान दिए वो स्विमिंग पूल पर गिर जाते हैं। तियांग ने जैसे ही नोटिस किया स्विमिंग पूल पे जंगकुक गिर गए। उसको लगा शायद जंगकुक को स्विमिंग आता होगा। उसने देखा कि जंगकुक ऊपर नहीं दिख रहा था, तो तियांग ने जल्दी से पानी में छलांग लगाया और जंगकुक को नीचे से ऊपर लेकर आए। जंगकुक
बहुत ज़्यादा पानी पी लिया था, उसकी टम्मी बहुत बड़े हो गए थे और वो होश में नहीं था। तियांग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो उसने जंगकुक की होठों पर किस कर ली। यहाँ पर मिस्टर किम और यूंगी सब लोग यहाँ पर आ गए थे। तियांग को इस तरह से करते हुए देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। जंगकुक को होश आ गया था। जंगकुक जैसे होश में आ जाते हैं, वो बहुत ही शाय फील कर रहा था क्योंकि तियांग उसको किस जो किया है। जंगकुक तियांग से कहता है, तो तुम मुझसे प्यार करते हो? तियांग कहता है, तुम नाटक कर रहे थे क्या? जंगकुक कहता है, मुझे स्विमिंग आता है, मैं तो बस ये चाह रहा था कि तुम हीरो की तरह मुझे बचाओ, और तुमने वो ही किया। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तियांग कहता है, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ, डफर कहीं का। तुमने ये सब कुछ मेरा प्यार पाने के लिए किया है? तुम जानती भी हो कि प्यार क्या होता है? तुम्हें नहीं पता है ना, फिर भी ऐसा कर रहे हो। जंगकुक तियांग को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग बहुत ही गुस्से में थे और तियांग ने साफ कह दिया कि जंगकुक इस घर में नहीं रह सकता है, या तो वो रह गए या फिर तियांग। यूंगी आ जाते हैं और कहता है, तियांग तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ ठीक है, उसने एक गलती कर दिया है, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तियांग कहता है, यूंगी मेरे सामने से दूर हो जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करना है। तो फिर तियांग कुछ दिन घर नहीं आता है और जंगकुक यहाँ से चला गया था। मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन वापस आ गए थे तो जंगकुक को वापस ले गए। जंगकुक जाने के टाइम पर तियांग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, लेकिन वो क्या कर सकता था। तियांग घर नहीं आ रहे थे और वो किसी का फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। जंगकुक तियांग को भूल नहीं पा रहे थे। जैसे ही वो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहा था, वो रो रहा था। मिस्टर जियोन कहता है, क्या हुआ? इन लोगों ने तुमसे कुछ कहा क्या? क्योंकि मुझे इतना पता है कि मिस्टर किम और मिसेस किम बहुत अच्छे हैं, तुम्हें कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहता होगा, लेकिन अगर उन लोगों से कोई गलती हो गया तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। बेटा क्या हुआ है? जंगकुक कहता है, उन लोगों ने कुछ नहीं किया है, वो तो मैं हूँ कि मुझे तियांग पसंद है डैड। तो मिस्टर जन कहता है, क्या तुम पागल हो क्या? तुम 13 ईयर्स के हो, वो 22 ईयर्स का है, वो तुमसे प्यार क्यों करेगा? जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे डैड उससे प्यार है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जंगकुक की बात सुनकर मिस्टर जिन कहते हैं, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसको बोर्डिंग स्कूल भेज दो, इसके लिए यही अच्छा होगा। तो जंगकुक को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। जंगकुक वहाँ से भागने की बहुत बार कोशिश किया है, लेकिन वहाँ से भाग नहीं पाया। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। जंगकुक अब एडल्ट बन चुके थे। मिस्टर किम ने एक बहुत ही बड़ा पार्टी रखा है और मिस्टर जियोन और मिसेज जियोन को खास करके कहा जंगकुक को साथ में लाने के लिए। तो मिस्टर और मिसेज जियोन जंगकुक को साथ में लेकर वो पार्टी में आ जाते हैं। तियांग यहाँ पर सब लोग बहुत ही खुश लग रहे थे। तियांग बहुत ही उदास लग रहे थे। तियांग किसी का इंतज़ार कर रहा था। मिस्टर और मिसेज जियोन आ जाते हैं, लेकिन जंगकुक साथ में नहीं था। मिस्टर किम कहता है, क्या हुआ, जंगकुक कहाँ है? तो मिस्टर और मिसेज जियोन कहता है, जंगकुक नहीं आया। मिसेज किम कहता है, आप लोगों से खास करके कहा था ना जंगकुक को लाने के लिए, उसको क्यों नहीं लेकर आए? तो मिस्टर जियोन कहता है, जंगकुक कहता है कि तियांग उसको पसंद नहीं करता है और वो तियांग का सामना नहीं करना चाहता है, और ख़ास करके तियांग से माफ़ी मांगा है। उस दिन उसने जो किया था उसके लिए वो बहुत ही शर्मिंदा है। हाँ ये ठीक है कि जंगकुक तियांग से बहुत प्यार करता है अभी भी, क्योंकि उसका प्यार सच्चा था। हाँ वो 13 ईयर्स के थे, लेकिन वो प्यार उसके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इतना प्योर होगा हमें नहीं पता था। जंगकुक तो तियांग के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता है। वो सिर्फ तियांग से ही प्यार करता है। इतने सालों में भी वो तियांग को नहीं भूल पाया और इसलिए वो यहाँ पर नहीं आए, क्योंकि तियांग को देखने के बाद उसका प्यार दोबारा से जाग जाएगा। तियांग अब जंगकुक के बारे में सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। ये पार्टी जंगकुक के लिए ही रखा गया था। तियांग को भी अपनी गलती का रियलाइज़ था। तियांग भी जंगकुक को इतने सालों में बहुत मिस किया है। उसने जंगकुक से मिलने के लिए बहुत तरस गया था, लेकिन वो किस मुंह से उसको मिलता, क्योंकि तियांग तो हमेशा जंगकुक के साथ बहुत ही रूडली बातें किया था, उसके साथ बदतमीजी के अलावा और कुछ नहीं किया। तियांग कहता है, जंगकुक कहाँ है? मिस्टर और मिसेज जोन कहता है, वो यहाँ पर नहीं आया, हमने कहा ना। तो तियांग कहता है, मुझे इस पार्टी में नहीं रहना है डैड, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तियांग की बात सुनकर मिस्टर किम शॉक होकर कहता है, क्या तुमने मुझे डैड कहा? तो तियांग कहता है, क्या मैंने क्या डैड कहा है अभी? तो मिसेस किम कहता है, हाँ तुमने डैड कहा। तो मिस्टर किम कहता है,
तियांग, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें जंगकुक से प्यार हो गया है? तियांग कहता है, मुझे क्या हुआ है मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। तो मिसेस किम कहता है, तियांग, अभी तो कह दो कि तुम जंगकुक से प्यार करते हो। इतने सालों में तुमने किसी से भी डेट नहीं किया है और ना ही शादी के लिए तुम हाँ बोला है। मैं तुम्हारा माँ हूँ और मैंने तुम्हें हमेशा जंगकुक को मिस करते हुए देखा है। तियांग, अभी तो बोल दो। तियांग कहता है, जिससे कहना है मैं उससे मिलकर ही कहूँगा। मुझे जंगकुक से मिलना है, वो कहाँ है, पहले मुझे ये जानना है। तो मिस्टर और मिसेज जोन कहता है, तुम अपने रूम में चले जाओ, जंगकुक तुम्हें वही मिल जाएगा। तियांग कहता है, क्या? लेकिन मेरे रूम में मैंने किसी को जाने की परमिशन नहीं दिया है, तो वो कैसे जा सकते हैं? तो मिसेज किम कहता है, अभी तो नाटक करना बंद करो, जाओ आप ही उसके पास और जाकर उसको मना लो। तियांग कहता है, क्या वो सच में मेरे रूम में है? मिस्टर किम कहता है, तुम किसका इंतज़ार कर रहे हो? तियांग दौड़कर अपने रूम में आ जाते हैं। जंगकुक तियांग की बेड पर सो रहा था। वो बहुत ही क्यूट तरीके से सो रहे थे, जैसे कि वो उस दिन सोया हुआ था। तियांग आकर जंगकुक के पास आकर बैठ जाते हैं। उसके बाद जंगकुक से कहता है, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूँ? तुम्हें उस दिन भी प्यार करने लगा था, आज भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम जब भी मेरे सामने इस तरह से आते हो ना, मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। जंगकुक, तुम इतने प्यारे क्यों हो? जंगकुक उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, क्या सिर्फ यही बोलने वाले हो? आई लव यू नहीं कहोगे? तियांग कहता है, तुम सो नहीं रहे थे? जंगकुक कहता है, मैं सो कैसे सकता हूँ, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। कब तुम मुझे आकर कहोगे जंगकुक आई लव यू? मुझे तुमसे शादी करना है, कब बोलने वाले हो? तियांग कहता है, अभी। जंगकुक, आई रियली लव यू, डू यू मैरी मी? जंगकुक कहता है, सोचना पड़ेगा। तियांग कहता है, क्या? जंगकुक कहता है, आई लव यू टू, आई विल मैरी यू। तियांग, मुझसे जल्दी से शादी कर लो, वरना मैं किसी और से शादी कर लूँगा। वैसे यूंगी भी बहुत हैंडसम है। तो तियांग ने जंगकुक की होठों पर किस कर लिया। दोनों बहुत ही डीपली किस कर रहे थे और बहुत ही लॉन्ग होता जा रहा था। तो गाइस, यहाँ पर ही दी एंड कर देता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। थैंक यू सो मच। लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।